नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। बारिश और बाढ़ ने किस कदर कहर मचाया है पूरे देश में, इसकी एक तस्वीर पुणे से सामने आई। पुणे के महाराष्ट्र में यानी कि महाराष्ट्र में पुणे में पुल ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ा हादसा हो गया है पुणे में और 51 लोग इस दौरान घायल हुए हैं। तालेगांव के पास इंद्रायणी नदी पर बना ये पुल ढह गया और कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। तो हादसे में 51 लोग घायल हुए हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहत राशि का ऐलान कर दिया है। पीड़ित परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान सरकार ने किया है। तो पुणे के तलेगांव क्षेत्र के कुंडमाल के पास इंद्रायणी पुल पर इंद्रायणी नदी पर जो पुल बना हुआ है ये टूट गया। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें देख रहे हैं आप। 30 साल पुराना ये पुल बताया जा रहा है जो भारी बारिश और तेज बहाव के कारण अचानक ढह गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 51 लोग घायल हुए हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुल ढहने की घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये पुल ढहने की तस्वीर है। ये तलेगांव के पास देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जो लोग बह गए थे उनको रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया। तो एक और मॉनसून समय से पहले आने से कहर लगातार जारी है। इसी बीच ये खबर पुणे से आई जहां एक हादसा हुआ और इस हादसे ने 4 लोगों की जिंदगियां अपने साथ ये नदी बहा ले गई। जो काही एक पूल तुटल्याची दुर्घटना झालेली आहे। आता मी विभागीय आयुक्त, तहसीलदार आणि पोलीस कमिशनर यांच्याशी बोललोय। आता प्राथमिक माहिती एवढीच आहे की हा पूल तुटलेला आहे, त्याच्यामध्ये काही लोक जखमी झाले, त्या जखमींना हॉस्पिटलमध्ये नेलेलं आहे आणि त्यासोबत काही लोक अडकलेले आहेत। त्यांच्याकरता एनडीआरएफची टीम त्या ठिकाणी पोहोचते आहे त्यांना रेस्क्यू करण्याकरता। काही लोक वाहून गेल्याची शक्यता आहे। अजून त्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालेलं नाही किंवा कॅज्युअल्टीजच्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालं नाही, त्यामुळे या क्षणाला त्याबद्दल बोलणं हे योग्य ठरणार नाही। पूर्ण माहिती याची मिळाल्यानंतर याच्यावर आपल्याला माहिती देता येईल। आता प्रशासन तातडीनं सगळी मोबिलायझेशन करून आणि लोकांना कसा दिलासा देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न चाललेला आहे। तो ये पुल ढहा है और 4 की मौत हुई है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। देखिए पानी में समा गया है इंद्रायणी नदी पर बना ये पुल और हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। 51 लोग घायल बताए जा रहे हैं और अधिकारियों के मुताबिक 38 लोग अभी लापता है। और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताया है और साथ ही सीएम ने हादसे की जांच के लिए आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन बार बार एक ही बात कि 30 साल पुराना पुल था और अब तक इसकी मरम्मत क्यों नहीं हुई थी, दुरुस्त अवस्था में क्यों नहीं था, क्यों हुआ यह हादसा। भारी बारिश के कारण नदी उफान पर थी और नदी के तेज बहाव को देखते हुए लोग जो है वो खड़े हो गए थे। पुल बहुत ही जर्जर स्थिति में थी ऐसा भी बताया जा रहा है और जर्जर स्थिति देखते हुए पुल पर वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई थी। लेकिन पैदल लोग इस पर अभी भी आ जा रहे थे और हादसे के समय पुल की क्षमता से अधिक पर्यटक उस पुल पर मौजूद थे, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि एक तो तेज बहाव, उसके बाद ज्यादा लोग उस पर मौजूद थे, इसकी वजह से यह हादसा हुआ है। तो इस पुल हादसे को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है, तमाम जानकारियों के लिए हमारी सहयोगी रितु हमारे साथ जुड़ गई हैं। रितु, यह हादसा हो गया है, इस पर क्या अब तक की अपडेट? देखिए पुणे में आईएमडी की तरफ से 2 दिनों से ऑरेंज अलर्ट जारी था। मॉनसून जो है वो अपनी इस वक्त धीरे धीरे पीक पे पहुंच रहा है। ऑरेंज अलर्ट था, इसका मतलब ये साफ तौर पे आईएमडी की तरफ से कहा गया था कि हेवी रेनफॉल की आशंका है और उसी को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी था। लेकिन जो सबसे अहम खबर निकल कर आ रही है इस पूरे मामले पे वो ये कि ना सिर्फ ये एक प्रशासनिक चूक है बल्कि लोगों की तरफ से भी लापरवाही की गई। जहां एक तरफ प्रशासन ने वहां पर उस ब्रिज पर, क्योंकि बताया जो जा रहा है, जो खबर निकल कर आ रही है वो ये, क्योंकि ये पुराना पुल था, डैमेज था, इस पुल पे 1 वे ही रास्ते जाते थे, 2 वे का सिस्टम भी नहीं था। हेवी जो व्हीकल्स हैं उनको इस पुल से जाना मना था, सिर्फ 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स ही अलाउड थे। और ऐसे में पिछले 2 महीने से जो बताया जा रहा है वो भी अलाउड नहीं थी और सिर्फ पैदल लोगों के आने जाने के लिए ही वो अलाउड था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहां पर
प्रशासन की तरफ से साफ तौर पे बोर्ड लगाया गया था जिस पर लिखा गया था कि अनफिट फॉर ट्रेवल, इस पे ना जाएं, इस इलाके भी ना जाएं। और वहां के जो आसपास के लोग हैं उनकी जो बयान निकल कर सामने आए वो भी यही कह रहे हैं, क्योंकि ये पुणे और लोनावला के बीच की जगह है। पुणे से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे तलेगांव क्षेत्र में जो कुंडमाला है वहां पे एक प्राचीन मंदिर भी है और एक सेल्फी स्पॉट भी कहा जाता है। तो ऐसे में पर्यटक जो है वो कई संख्या में वहां पर जाते रहते हैं। और क्योंकि लोनावला जो है वो मॉनसून के समय में जाए जाने वाला सबसे फेवरेट स्पॉट कहा जाता है खास तौर पे, तो वहां पर लोग अक्सर जाते हैं और वो सेल्फी पॉइंट है जहां पे ये घटना हुई है इंद्रायणी नदी के कुंडमाला क्षेत्र में। तो दरअसल बताया जो जा रहा है ये सिर्फ ना प्रशासनिक चूक है बल्कि लोगों की भी बड़ी लापरवाही है। जब आपको पता है कि वहां पर बोर्ड लगा है तो उसको नजरअंदाज करके उस पुल पर जाना और भारी संख्या में लोगों का वहां मौजूद होना अपने आप में ये बता रहा है कि ना सिर्फ ये प्रशासनिक चूक है, जहां एक तरफ प्रशासन ने सिर्फ एक बोर्ड लगाकर खाना पूर्ति कर दी, किसी को सिक्योरिटी के लिए वहां पर नहीं रखा कि वहां पर कोई ना जाए, इसको लेकर के कोई भी चाक चौबंद नहीं की गई, सिक्योरिटी नहीं की गई, सिर्फ खाना पूर्ति कर दी गई बोर्ड लगाकर कि ये पुल जो है वो अनफिट है। वहीं दूसरी तरफ लोगों की तरफ से भी बड़ी लापरवाही हुई। जब वहां पर लिखा हुआ था बोर्ड पे कि अलाउड नहीं है, जाना नहीं है, इसके बावजूद लोग सेल्फी खींचने के लिए वहां पर गए और इसी दौरान ये हादसा हो गया। और तकरीबन जो बताई जा रही है कि जो मरने वालों की जो संख्या है वो 4 हो गई है। 2 बॉडीज जो है वो रिकवर की गई और 2 बॉडीज जो है वो ट्रीटमेंट के दौरान उनकी मौत हो गई, ऐसी खबर आ रही है। इसके अलावा तकरीबन 50 के करीब जो लोग हैं वो घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो ऐसे में कई बड़े सवाल हैं कि ना सिर्फ ये एक प्रशासनिक चूक है बल्कि लोगों की भी तरफ से बड़ी लापरवाही हुई है। सुचित्रा, जाहिर सी बात है रोहिणी, क्योंकि सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड करने की होड़ में आजकल लोग कुछ भी कर रहे हैं और किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जिस तरीके से आप बता रही कि प्रशासन की तरफ से बोर्ड लगाया गया था और प्रशासनिक चूक के साथ साथ लोगों की लापरवाही भी है। जाहिर सी बात है क्योंकि अगर प्रशासन ने बोर्ड लगाया था तो वहां पर सुरक्षा भी देनी जरूरी है, क्योंकि प्रशासन को पता है कि वहां पर लोग भारी संख्या में आते हैं। ऐसे में जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, आदेश दिया है, जांच भी होगी और राहत राशि का ऐलान भी किया है। जांच किस तरीके से की जाएगी रोहिणी, क्योंकि प्रशासनिक चूक ही है, अगर पहले से ये चीजें सुरक्षा दी गई होती तो यह हादसा ना होता आज। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल तो मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है जिनकी भी इस हादसे में मौत हो गई है। इसके अलावा जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर है उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि ये जो पुल है वो 30 साल पुराना है और इसकी मरम्मत के लिए टेंडर जो है वो भी जो अलॉट कर दिया गया था उस वो बिल पास हो गई थी। लेकिन क्योंकि अभी भारी बारिश हो रही है इसलिए वहां पर उसकी जो मरम्मत है उसका काम शुरू नहीं हुआ। तो मरम्मत के काम में शुरू होने में देरी जो है वो एक अहम वजह निकल कर आई है। अब देखना होगा कि किसकी जिम्मेदारी तय होती है और सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ समिति बनाई जाती है इसके जांच को लेकर के, जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल जो वाटर रिसोर्स मंत्री है उनकी तरफ से तो साफ तौर पे यही कहा गया है कि डिले हुआ इसकी मरम्मत में और ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि जब आपको पता है कि वो पुल जो है वो चलने योग्य नहीं है उस पुल पे लोगों के, तो उसको बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। और अगर वहां पर ऐसी कोई स्थिति है तो सबसे बड़ी चूक कि वहां पर सुरक्षा के लिहाज से सिक्योरिटी डिप्लॉय होना चाहिए था ताकि जो लोग जो बाहर से आ रहे हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको बताया जा सके। हालांकि एक बोर्ड लगाया गया था लेकिन सिर्फ बोर्ड लगाकर महज खाना पूर्ति करने की कोशिश ही हुई और लोगों की तरफ से भी बड़ी लापरवाही हुई कि जब आपको बताया गया बोर्ड लगा है कि ये सुरक्षित नहीं है तो उस जगह नहीं जाना चाहिए था। तो ये दोनों ही तरफ से हम कह सकते हैं कि बड़ी लापरवाही है।